Now, ninth M2 chapter 1 problem set 1 का और देखो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है। एमसीक्यू होगा फिर भी हमको सवाल करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर नहीं। अभी तुम्हारे बुक में तो पहला मार्क किया हुआ है, इसीलिए आप लोग बता दे। यस, नाउ हाउ मेनी मिड पॉइंट डज द सेगमेंट हैव। अभी देखो ये सेगमेंट है हमारे, अगर इधर 5 है इधर 5 है तो ओनली वन मिड पॉइंट रहता है। सेकंड, हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब 3 अलग अलग पॉइंट्स पे। देखो इधर ए बी सी बराबर, तो अगर ये 3 पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो कितने लाइंस मिलते हैं। देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर ये कोलिनियर है तो ओनली 1, नॉन कोलिनियर रहेगा तो 3। कोलिनियर में एक ही लाइन आता है, इसलिए हमारा आंसर 1 और क्या आया 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, P डैश Q डैश R। इसका मतलब क्या कि Q बीच में किसके, P एंड R। तो हमने क्या किया, फिर डिस्टेंस PQ प्लस QR इज इक्वल टू PQ QR। फिर क्या है, ये दिया है हमको, कितना दिया है, ये देखो इधर 2, QR मालूम नहीं, ये 10 दिया है, तो डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना आया 8। समझ में आया सबको। नाउ क्वेश्चन 2 का 1 ट्रू एंड फॉल्स बताने का है, तो इसका भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो भी आपको पता चलेगा ये ट्रू या फॉल्स है, बराबर। तो देखो P कितना है 3, Q कितना है 5, R कितना है 6। तो हमने पहला डिस्टेंस निकाला, PQ कितना आया, देखो PQ 3 माइनस माइनस प्लस 8 आया। फिर दूसरा QR क्या है, -5 एंड 6, कौन बड़ा है 6 माइनस माइनस 5, 6 प्लस 5 कितना आया 11। फिर P कितना है 3, R कितना है 6 माइनस 3 कितना आया 3। तो 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 3, बराबर। बट 19 cannot be equal to 3, therefore this sentence is a false, correct? Yes sir. समझ में आया? Yes sir. ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RP। तो अभी निकाल के रखा था हमने, RP कितना आया था 3, PQ कितना आया था 8, RQ कितना है 11। फिर 11 इज इक्वल टू 11, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। अभी हमको नंबर लाइन नहीं दिया है, हमको खाली कोऑर्डिनेट दिया है, तो वही हमारा फॉर्मूला क्या, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। और 3 और 6, तो बड़ा मालूम है हमको 6 माइनस 3 कितना आया 3, माइनस 5 सॉरी माइनस 4 5। तो यहाँ 5 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन माइनस 4, सो 5 माइनस माइनस 4, 5 प्लस 4 कितना आया 9। अभी x प्लस 3 और x माइनस 3, तो माइनस है तो वो छोटा रहेगा, बड़ा कौन है x प्लस 3, दैट इज x प्लस 3 माइनस x माइनस 3, x प्लस 3 माइनस x 3 बराबर x से कैंसिल, 3 प्लस 3 6। अभी देखो 7 नंबर क्वेश्चन, कितना 80 और माइनस 85, कौन बड़ा है 80। तो 80 इज ग्रेटर देन माइनस 85, देयरफॉर 80 माइनस माइनस 85, 80 प्लस 85 इज इक्वल टू 165। Next to chapter 1 problem set 1 और उसका जो सम चालू है हमारा क्वेश्चन 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ A dash B dash C, AC 17 BC 6.5, तो फाइंड डिस्टेंस AB। तो हमको जो दिया है उसमें से हम लिख सकते हैं, इफ क्या दिया है A dash B dash C, देना we can write distance AB plus distance BC is equal to distance AC, correct? Yes. तो ये भी आपको मालूम नहीं, निकालने का है। फिर ये मालूम है 6.5 ये 17 है, therefore distance AB is equal to 17 minus 6.5 कितना आया 10.5। समझ में आया? Next, write in conditional form, every rhombus is a square। कंडीशन फॉर्म मतलब ई पावर 10 के फॉर्म में। देखो ये है तुम्हारा रोम्बस और ये है तुम्हारा
स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए क्या जरूरी होती है? एवरी एंगल 90 होना जरूरी होता। अगर एक एंगल 90 होगा तो वो रोम्बस का स्क्वायर बनता है। इफ वन एंगल ऑफ रोम्बस, इसका एक एंगल अगर 90 बनता है, बराबर, इफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। सेकंड, ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स। ये देखो, एमपी, पीसी, एमसी, ये 3 सेगमेंट है, बराबर। If it is a triangle, then it is formed by, अगर वो ट्रायंगल होगा तो वो 3 सेगमेंट से ही बनता। If it is triangle, then it is formed by 3 segments. समझ आया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब थ्योरम का अपोजिट लिखते हैं, उसको कॉन्वर्स कहते हैं, बराबर। If the sum of measure of angle in a figure is 180, then the figure is a triangle. तो उल्टा क्या किया हमने? If the figure is a triangle, तो 100% उसका sum of triangle कितना रहेगा? 180. If the figure is triangle, then the sum of the measure of angle is 180. For example, distance L plus distance M plus distance N, sorry गलत, measure L plus measure M plus measure N is equal to 180. थर्ड देखो, if the corresponding angle formed by transversal of 2 lines are congruent, then the 2 lines are parallel. अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो लाइन पैरेलल रहता है, लाइन पैरेलल रहेगा तो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है, बराबर। If the 2 lines are parallel, अगर ये 2 पैरेलल है, then the corresponding angles formed by transversal of 2 lines are congruent। देखिए ये 2 क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।